Lotus World, entertainment guaranteed. ये अधूरी कहानी। आप रो क्यों रहे हो जी? कुछ बोला आपने? आप रो क्यों रहे हो? रो नहीं रहा हूँ। गुलाम अली की मशहूर गज़ल हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह सुन रहा हूँ। किसकी याद में आज ये गज़ल सुन रहे हो? मुझे ना मेरे शहजादे की याद बार बार सताती है। क्यों क्यों आप इससे बाहर क्यों नहीं आते? बाप हूँ ना, मैं भी तो माँ हूँ। दिन रात एक कर अपना खून पसीना बहाकर उसको मैंने पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। इससे कौन इनकार करता है? जो आपने किया वो आपका फर्ज था। आप इसे क्यों नहीं समझते? हाँ, फर्ज ही तो था मेरा। चलो, माता सारिका का उस पर आशीर्वाद सदा बना रहे। बहुत रात हो चुकी है, चलो अब सो जाते। हाँ, बहुत रात हो गई है। चलो तुम बिस्तर लगा दो, फिर हम सोते हैं। आप मेरी ज़िंदगी हो, मुझसे कभी दूर मत होना। चाहे कुछ भी हो, पढ़ लिख कर आगे बढ़ो, लेकिन हमेशा याद रखना तुम हमारी सांसें हो। हर एक संतान अपने माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी होता है और हर एक माँ बाप इसी उम्मीद में जीते हैं कि जब उनका बेटा बड़ा होगा तो उनकी ज़िंदगी में और भी हरियाली लाएगा। I love you. याद दो बच्चे करो। ओके, चलो घोड़ा घोड़ा खेलते। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, घोड़ा घोड़ा खेलो। चलो 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 चलो। घोड़ा घोड़ा ए घोड़ा घोड़ा ए घोड़ा 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 ए घोड़ा घोड़ा। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। पानी मिलेगा मुझे, मैंने कहा पानी मिलेगा मुझे। ये लीजिए। याद सता रही है ना? बहुत सता रही है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगा। क्या गलत किया है उसने? आपके दिए हुए अच्छे संस्कारों की वजह से ही तो आज कामयाब जिंदगी जी रहा है वो। गलत तो खैर कुछ किया नहीं, लेकिन पता नहीं कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो गलत किया है। जैसे कि? एक बात मुझे अभी भी समझ नहीं आई, या तो मैं अभी भी नादान हूं, समझ नहीं पा रहा हूं आप बताइए तो। क्यों वो अपने माँ बाप को छोड़ के चला गया। हमारे देश में क्या नौकरियों की कमी है? वो तो एक डिग्री होल्डर है, वो अपनी रोजी रोटी यहाँ पर भी तो कमा सकता है। यहाँ पे किस चीज की कमी है? क्यों वो 7 समुंदर पार गया, यही आपके दिल में है ना? हाँ, अभी सो जाते हैं जी, कल बात करते हैं इस बार। चलो सो जाते हैं। अरे राकेशा का फोन। हेलो। नमस्कार माँ। कैसे हो मेरे बच्चे? माँ बस ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? दिन रात तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना ही तो करती बेटा।
माँ, मुझे मालूम है तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है और तुमने अपने दर्द के आंसुओं को छुपा के हमको पाला है। डैडी जी कहाँ हैं? क्या वो बात नहीं करेंगे? बहुत दिनों से उनसे बात नहीं हो पाई है। क्या वहाँ पे सब ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, वो ठीक है, वो ठीक है। लेकिन तुम्हें पता है ना, वो तुमसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहते। अभी अगर तुमसे बात करेंगे ना तो उनको याद सताने लगेगी। माँ, मैं भी आप लोगों से कहाँ दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरी है। मजबूरी तो है। कौन सी मजबूरी? जरा इससे पूछो। क्या हमारे पास कुछ नहीं है? क्या क्या नहीं है हमारे पास? हाँ, लेकिन इस चकाचौंध की दुनिया से प्रभावित होके इसने जो निर्णय लिया है और अपने माँ बाप से इतना दूर गया है कि अगर हम मर भी गए तो ये उस दिन यहाँ पहुँचेगा जिस दिन हमारी अस्थियों का विसर्जन हो रहा होगा। ऐसा नहीं कहते जी, क्यों उसको परेशान करते हो? हेलो 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 बेटा, हेलो। मुझे पता है तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। रो रहे हो ना? रोना नहीं। तुम्हें मेरी कसम है बेटा, रोना नहीं। तुम अगर रोगे तो हम इतनी दूर कैसे खुश रह पाएंगे। देखो, मैं फोन रख रही हूँ। अपना और अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखना। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, गलत तो हुआ है। मैं वहां पर भी तो अपनी रोजी रोटी कमा सकता था। वापस जाओगे तो क्या खाओगे? कैसे रहोगे? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस अपने माँ बाप की खुशी चाहिए। तुम्हारे बच्चों की खुशी का क्या? उनको भी तो एक अच्छा सा भविष्य चाहिए। अच्छा भविष्य वहां पर भी बन सकता है। क्या वहां पे तुम्हारे बीवी, तुम्हारे बच्चे खुश रह पाएंगे जिन्होंने इतने साल यहां पे गुजारे हैं? क्यों नहीं? वो जरूर वहां पर भी खुश रहेंगे। भूल है तुम्हारी। पौधा एक जगह पेड़ बन के छाया देता है, कहां कहां लेके जाओगे उनको? वही तो दुख है, मैं अपने मां बाप की छाया ना बन पाया। अभी भी तुम उनकी छाया हो, तुम्हारा मन टटोल रहे हैं वो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? अपनी मजबूरी देखो, ये मां बाप के आंसू। तो वापस चले जाओ, गला घोटो अपने अरमानों का और अपने बीवी बच्चों के अरमानों का। मुझसे मेरे मां बाप के आंसू देख के नहीं जाते हैं। हाँ, मैं वापस चला जाऊंगा। हाँ, मैं वापस चला जाऊंगा। आपकी दवाई का समय हो गया है, पहले आप दवाई खा लो, फिर देखते हैं। ये लो, ये लो, पी लो, जल्दी जल्दी खा लो। जिंदगी पे कोई भरोसा नहीं है। कुछ मत बोलिए आगे। आप जैसा पति इस संसार में हर एक औरत को नसीब हो। मैं तो चिल्ला चिल्लाकर अपने दुख दर्द को जाहिर कर लेता हूँ, लेकिन तुम तो अंदर ही अंदर अपने आंसुओं को पी लेती हो। माँ हूँ ना, अपने बच्चे के बगैर मुझे भी एक एक पल, एक एक साल जैसा लगता है। जिंदगी पे कोई भरोसा नहीं है। कल को कुछ मत कहिएगा आगे। कावी, जल्दी जल्दी नाश्ता करो, स्कूल लेट हो रहा है। चलो चलो चलो, मैं एप्पल देती हूँ आपको। आप रिदान, आप जूस खत्म कीजिए पहले। आप जूस खत्म कीजिए, जल्दी जल्दी।
आजकल जिंदगी पे ना कोई भरोसा नहीं है। अगर उनको भगवान ना करे या मुझे कुछ हो गया ना, तो ये ऐश अशरत, जायदाद, प्रॉपर्टी, गाड़ी, फ्लैट किस काम के? क्या हम यहाँ इसलिए आए हैं ऐशो अशरत के लिए? क्या हम उनके बगैर यहाँ खुश हैं? वो तो ठीक है। पापा, ये सब मुझे भी समझ आ रहा है। We should not leave our grandparents alone, but you have to think about our bright future also. इस कंफ्यूजन से बाहर आओ। कुछ साल अपने लिए और अपने परिवार के लिए जियो, फिर वापस चले जाएंगे। क्या वो मेरा परिवार नहीं है? वो अकेले जिंदगी कैसे जी रहे हैं, इस चीज का हमें एहसास होना चाहिए। Papa, cool. Think positive. Everything will be fine. आप खुद समझदार हो और हमारे माता पिता हमसे भी समझदार हैं और वो ये सब कुछ जानते हैं। फिर एक सवाल तो बनता है, आप लोग वहाँ से क्यों निकले? तब क्यों नहीं सोचा? अब जब हम बच्चे इस देश में एडजस्ट हो गए हैं, अब ये सब कैसे पॉसिबल है? पहले क्यों नहीं सोचा? काऊ, हर कोई माँ बाप ना अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता है, इसमें गलत क्या है? लेकिन मुझे ना यहाँ आने के बाद ये एहसास हुआ कि मैंने उन लोगों को किसके भरोसे छोड़ा है। अब इसका क्या सलूशन है? मुझे डर है कहीं ये अधूरी कहानी न बन के रह जाए। पापा, आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल नाउ। शाम को मिलते हैं। चलो बेटा, ठीक है, सी यू लेटर, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। मुझे भी चाय चाहिए। छोटे बच्चे चाय नहीं पीते हैं, जूस पीते हैं। आप अपना जूस खत्म करो, ये लीजिए चाय। सुनिए, चाय लीजिए। सुनिए, चाय लीजिए, मत इतना सोचिए, मुझे और भी बहुत काम है। सुनिए। Do you know every traveler spends about 20% of their travel budget on cancellations, date changes, in-flight meals and seat selection? If you want to save all that hard-earned money, then make Sati Sir Travels your travel partner. Sati Sir Travels offers wide range of airfares from regular fares to special fares and from SME fares to corporate fares. Corporate fares come up with variety of benefits like zero cancellation fee, zero date change penalty, free meals and free seat selection. So, what are you waiting for? Pick up your phone and call Sati Sir Travels on 7721998811. For more information, kindly mail us at info@satisirtravels.com. Sati Sir Travels, your true travel partner. मुझे और भी बहुत काम है। सुनिए। सुनिए। ये अधूरी कहानी में आगे क्या होगा? क्या ये सब कुछ बेटी को पता चल जाएगा? क्या वो अपने देश वापस जा पाएगा? जाने के लिए देखो अगला एपिसोड।